नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएस टारगेट चैनल पे। और हम सॉल्व कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम चला रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन की एक नई सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि LN1 पार्सर कैसे बनेगा। LN1 पार्सर में जो हमारा फर्स्ट होता है वो बताता है हमारा लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। जो फर्स्ट एल होता है, जो सेकेंड एल होता है वो हमें बताएगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव। ठीक है। और जो हमारा थर्ड होता है 1, वो बताता है लुक एट सिंबल 1। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई अगर टेप दी हो और उसमें हमें सिंबल दिए हो ABCD, तो हम एक बार में एक ही सिंबल पे काम करेंगे, ना कि एक से ज़्यादा। तो देखते हैं अभी हमारा LN1 पार्सर कैसे बनेगा। LN1 पार्सर के लिए हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि हमें फर्स्ट और फॉलो की ज़रूरत पड़ती थी, वो हमने पिछले कुछ वीडियो में सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो रेफर करिए, जिसकी वजह से आपको ये समझने में आसानी होगी। देखते हैं हमें क्या क्या लगेगा। तो हमने बना लिया है एक टेबल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारे जो टर्म्स है, मतलब जो नॉन टर्मिनल से ई, टी डैश, टी, टी डैश और एफ। और यहाँ पे हमारा है प्लस स्टार, ओपन ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, आईडी एंड डॉलर। ओके, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा, और हमें डायरेक्टली देखेंगे बिना समय गवाए, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर ली है। देखिए कि हमारे पास F से लेके यहाँ तक F से लेके जाना है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक टेप दिया है और हमें उसमें से निकालना है क्या, ओपनिंग ब्रैकेट। अब ओपनिंग ब्रैकेट निकालना है, हमारे पास करंटली जो हमारा ट्री है उसके अंदर F चल रहा है। ऐसा पूरा ट्री आया ना हमारे पास, तो उसके पास हमारा लेफ्ट पॉजिटिव में F चल रहा है। अब आपका जो गोल है वो है ओपनिंग ब्रैकेट। और करंटली आपके पास आप कौन से स्टेट पे हो, F पे हो। अब आप F पे हो, आपका गोल है ओपनिंग ब्रैकेट, तो आप कैसे पहुंचोगे? तो इसमें सोचने का क्या है, F से ही पूछ लेते कैसे पहुंचेंगे। सो F बोलेगा मेरे पास तो दो रास्ते हैं भाई, एक तो F ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ से चले जाओ, या तो फिर यहाँ से चले जाओ। तुमको देख लो तुम्हारी कौन सी ज़रूरत है, उस हिसाब से तुम अपना रास्ता चूज कर लो। अब हमको पता है कि ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए, और यही तो है हमारा जिससे अपने ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा। सो अगर F से हमारी डिमांड C है, तो हमारे पास कौन सा रास्ता है? तो हमारे पास ये वाला रास्ता है। मैं पेन चेंज करके लिख लेता हूँ। तो हमारे पास रास्ता है F से ये वाला रास्ता, क्यों? ठीक है। अब बोलेंगे अगर यही सिमिलर कंडीशन होती है और हमारे पास यहाँ पे आईडी पे पहुंचना होता, ठीक है, तो आईडी पर कैसे पहुंच जाते आप? तो फिर से ऐप से पूछ लो भाई कैसे पहुंचोगे। तो ऐप बोलेगा कि हमको आईडी पे पहुंचना है, तो हम इसको एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा एफ टेंड्स टू आईडी। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब हमारा ये हो गया, ये हो गया। अब टी डैश है हमारे पास। अब अगर हम टी डैश पे होते और हमारे स्टार की रिक्वायरमेंट होती, अगर हमारी स्टार की रिक्वायरमेंट होती और अगर हम टी डैश पे होते, तो कैसे पहुंचते? तो टी डैश से पूछ लेते कैसे पहुंचते। तो टी डैश से अगर स्टार पे पहुंचना है, तो हम क्या कर लेते, इससे स्टार एफ टी डैश से पहुंच जाते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो है ना इसका फर्स्ट निकाल रहे हैं। हमने जैसे ई का फर्स्ट निकाल लिया। तो बिना, अगर हम याद नहीं रख रहा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए, आप ये जो टी डैश है उसका फर्स्ट निकाल लीजिए। जैसे टी डैश का फर्स्ट हो जाएगा स्टार और एप्सिलन। तो हमारा जो ये जो प्रोडक्शन है स्टार एफ टी डैश, वो कहाँ पे आएगा? ये स्टार की जगह पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये एप्सिलॉन के लिए थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और ऊपर बढ़ते हैं। एप्सिलॉन के ऊपर हम फिर से थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। अब टी से आपको अगर पहुंचना है कहीं पर, अब टी से आपको कहीं पर पहुंचना है, लेकिन आपका जो फर्स्ट है तो वो तो एफ आ गया। अब एफ पे तो आप पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आपको तो टर्मिनल पे पहुंचना है। तो एफ पर आप क्या देखोगे? एफ का फर्स्ट देखोगे। तो एफ का फर्स्ट क्या है? एफ का फर्स्ट है ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी।
फर्स्ट ऑफ एफ इज ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी। सो अब हमारी एंट्री जाएगी ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी में। सो ओपनिंग ब्रैकेट है हमारा ये t टेंड्स टू एफ टी डैश और आईडी t टेंड्स टू एफ टी। ठीक है, ये दो जगह पे हमने तुरंत एंट्री मार ली है हमारी। ओके, सो देन बढ़ते हैं ई की तरफ। ये हमारा तीनों हो चुका है, ई की तरफ बढ़ते हैं। अब ई डैश से पूछ लेंगे भाई कि प्लस पे कैसे चलोगे, तो वो बोलेगा भाई प्लस पे चलने के पास तो हमारे पास एक ही रास्ता है। सो ई डैश को प्लस पे देखते हैं कहाँ से पहुंचेंगे हम ई डैश पर। हाँ, ये देख लीजिए, ई डैश प्लस पी ई डैश। ठीक है, मिल गया हमारे पास ये रास्ता। अब एप्सिलॉन को यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा है ई, तो ई का भी बिल्कुल वैसे ही। अगर ई से आपको कहीं पहुंचना है तो टी का तो हमें पता नहीं कि क्या है, तो टी का हम क्या निकालेंगे, टी का फर्स्ट निकाल लीजिए। अब टी का फर्स्ट निकालने जाएंगे तो टी खुद ही फर्स्ट नहीं को निकाल पा रहा है डायरेक्टली, तो वो एफ पास जाएगा। अब एफ पे पास जाएगा तो एफ का ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी है, तो ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी हम यहाँ पे तुरंत लिख लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी में ई टेंड्स टू टी डैश, ई टेंड्स टू टी ई डैश। ठीक है, अब हमारा तो यहाँ तक हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमारा जो छूट गया था वो रह गया था ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन। अब इसका क्या करेंगे हम। हम्म तो इसमें तो कुछ ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हमारा एप्सिलॉन आता है तो हम फॉलो देखते हैं। ठीक है, सो जो हमारा ई डैश रहेगा उसका हम फॉलो देखेंगे। सो ई डैश का हमारा फॉलो क्या होगा, सो ई डैश का हमारा फॉलो हो जाएगा फॉलो ऑफ ई। ठीक है, और फॉलो ऑफ ई क्या होगा हमारा, फॉलो ऑफ ई होगा क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर। ठीक है, अब तो यहाँ पर समझ आ रहा है क्या, मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको। अरे ये भी होगा, सॉरी। हाँ, ओके, चलिए अब हमारा ये जो ई डैश है उसकी तरफ बढ़ते हैं फिर से, और फिर एक बार मैं समझाता हूँ कैसा होगा ये। अब हमारे पास एप्सिलॉन आ गया तो हमें क्या करना है, हमें फॉलो ऑफ ई डैश निकालना है। तो मैं ऊपर का थोड़ा मिटा लेता हूँ ताकि मैं लिख कर समझा सकूँ। इसे हटा दीजिए आप। हाँ, सो अब ई टेंड्स टू टी डैश पहुँच, सॉरी, हाँ, प्लस टी डैश टेंड्स टू प्लस टी डैश स्लैश एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन पे पहुँच गए तो इसका क्या करेंगे अब, तो कर नहीं सकते तो फॉलो ऑफ, क्योंकि फॉलो ऑफ ई डैश निकालने जाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ कहाँ कहाँ पर मिलेगा, ये देखिए, एक यहाँ पर मिल गया ई डैश। सॉरी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो अच्छे से वहाँ से हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल गया है फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में मिल गया है ई डैश। ठीक है, सो अगर आप फॉलो ऑफ ई डैश निकालने जाएंगे तो आप एक जगह पे तो मिलेगा आपको, कुछ नहीं उसके आगे तो कुछ है नहीं, तो फॉलो ऑफ ई निकालने जाएंगे। तो फॉलो ऑफ ई निकालने जाएंगे तो फॉलो ऑफ ई क्या है हमारे पास, तो फॉलो ऑफ निकालना ई निकालना पड़ेगा अब हमारे पास। तो फॉलो ऑफ ई क्या आएगा, ये देख लीजिए, फॉलो ऑफ ई आएगा ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट, तो फॉलो ऑफ ई आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, अब ये तो आ ही गया, लेकिन ई जो है हमारा स्टार्ट सिंबल है। सो ई का जो स्टार्ट सिंबल, अगर ये स्टार्ट सिंबल है तो उसका फॉलो कौन करेगा, डॉलर भी फॉलो करेगा। सो अगर फॉलो ऑफ ई डैश जो है वो फॉलो ऑफ ई है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर। तो हमारी एंट्री आ जाएगी क्लोजिंग ब्रैकेट में और डॉलर में। सो ई डैश टेंड्स टू एप्सिलॉन क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर में हमारी आ गई है एंट्री। अब हमारा जो और छूट गया था, ये देखिए यहाँ पर मिल गया एप्सिलॉन हमें। सो इसको भी हम यही सॉल्व करते हैं। हाँ, ये देख लीजिए आप,
यहाँ पे निकालना पड़ेगा टी डैश के फॉल ऑफ टी डैश निकालना पड़ेगा। अब फॉल ऑफ टी डैश के लिए टी देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर है। सो हमारा टी मिल जाएगा हमें, सॉरी टी डैश मिल जाएगा हमें यहाँ पर मिल गया, और कहीं पर टी डैश है ये देखिए यहाँ पे मिल गया। तो अगर इसके लिए फर्स्ट केस के लिए देखा जाए तो ये बोलेगा कि फॉल ऑफ टी डैश मतलब फॉल ऑफ टी निकालना पड़ेगा तुमको। अब फॉल ऑफ टी निकालने जाओगे तो फॉल ऑफ टी कहाँ कहाँ पे मिलेगा। सो फॉल ऑफ टी निकालने जाएंगे हम, फॉल ऑफ टी निकालने जाएंगे। सो फॉल ऑफ टी के लिए आपको निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ई डैश, फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालोगे आप। और कहीं पर टी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ये देखिए यहाँ पर एक हो गया है, और फॉल ऑफ टी में फिर से फॉल ऑफ ई डैश ही आ रहा है। तो इस तरह हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या आएगा हमारा, फर्स्ट ऑफ ई डैश आएगा प्लस, और साथ ही साथ एप्सिलॉन भी आता है फर्स्ट, लेकिन दरअसल इसमें होगा ये कि हम फॉलो में एप्सिलॉन कभी लिखते नहीं है। सो अगर वो एप्सिलॉन हो जाता है तो हम फिर से फॉलो ऑफ ई डैश पे ही पहुंचेंगे। जैसे अगर हमारा फर्स्ट इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ई डैश वो होता है प्लस और एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम वो रख देते हैं तो फिर वापस हम फॉलो ऑफ ई डैश पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर फॉलो ऑफ फर्स्ट देखते हैं, फॉलो ऑफ फर्स्ट वाला जो है ना इसमें, ओके अगर मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तो मैं फिर एक बार शुरू करता हूँ इसमें, ठीक है। देख लीजिए वापस से, दरअसल वो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ और इसे भी रिमूव कर लेते हैं ताकि सब चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि सारे इसमें मार्क लगे हुए हैं। ओके, फॉलो ऑफ टी डैश निकालना है, फॉलो ऑफ टी डैश निकालना है अभी हमें। सो फॉलो ऑफ टी डैश के लिए हमारे पास टी डैश कहाँ पर एक दिख ली, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर फॉलो ऑफ टी डैश निकालने जाएंगे तो ये बोलेगा कि फॉलो ऑफ टी निकालो, और अगर फॉलो ऑफ टी डैश निकालने यहाँ से निकालने जाओगे तो बोलेंगे फॉलो ऑफ टी डैश निकालो। अरे हम निकालने ही तो बैठे फॉलो टी डैश, तो फिर से कैसे निकालेंगे। तो फॉलो ऑफ टी की तरफ चलते हैं। अब फॉलो ऑफ टी निकालने जाओगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर पहुँच गए आप, अभी यहाँ पर पहुँच गए। अब फॉलो ऑफ टी में यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे ई डैश आ गई इसके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ई डैश। अब उसके बाद ये टी देख लीजिए, यहाँ पर भी ये वाले टी के बाद भी ई डैश ही फॉलो कर रहा है, ई डैश ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी हमें फर्स्ट ही निकालना पड़ेगा, तो सेम चीज़ हो जाएगी। सो अब फर्स्ट ऑफ ई डैश निकालने चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ई डैश होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ई डैश होता है हमारे पास प्लस ऑब्लिक एप्सिलॉन, ठीक है। सो हम पहुंच गए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ निकाल लिया अपन ने ई और ई डैश, ये प्लस और एप्सिलॉन। अगर एक बार हमने प्लस लिख दिया यहाँ पर तो टी को कौन फॉलो करेगा, प्लस फॉलो करेगा, तो हमने एक प्लस लिख दिया। अब अगर हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया तो भाई एप्सिलॉन ई डैश, सॉरी ई डैश जो है हमारा गायब हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पर गायब हो गया। और अगर ये गायब हो गया है तो क्या हो जाएगा, हम फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे ई पे। तो ई का क्या निकालेंगे, फॉलो निकालेंगे, और फॉलो ऑफ ई तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, निकाल लिया है क्या, नहीं निकाला नहीं है। तो फॉलो ऑफ ई क्या रहेगा हमारा, फॉलो ऑफ ई हमेशा रहेगा हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर, ठीक है। सो यहाँ तीनों जगह पे हम एंट्री कर लेते हैं अपनी। टी टेंड्स टू एप्सिलॉन, प्लस पे आ गया, क्लोजिंग पे आ गया क्या भाई, क्लोजिंग पे भी आ ही गया है, हाँ क्लोजिंग पे भी आ ही गया, और डॉलर पे आ गया। हम्म, तो देख लीजिए आप यहाँ पर हमारा जो टेबल बना है इसमें कुछ रो भरी हुई है, कुछ खाली हुई है, और यहाँ पर कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग देखते ही हम समझ जाएंगे कि हमारे पास हमारा जो है एल पार्सन वो बिल्कुल सही तरीके से बना रहा है। लेकिन इस तरह से कोई देखने में कोई मज़ा नहीं आया हमारे पास। अगर इससे अगर कोई कह दे कि बन जाएगा
तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम बना के दिखाई देते हैं ना भाई। तो चलिए बनाते हैं हम अपना LLM पार्सन, जिससे हमारा जो कंपाइलर है वो खुद ही समझ जाएगा कि ये बनता कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर हमें बनाना है एक स्ट्रिंग id प्लस id इंटू id, ये हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है टेप सिंबल में। अरे यार मैं नीचे लिख लेता हूँ यार, इससे दिक्कत हो जाएगी ऊपर में अगर यही पे सॉल्व करेंगे तो। लिख लीजिए नीचे id प्लस id इंटू id, और हर टेप सिंबल किससे एंड होता है? हर टेप सिंबल होगा एंड डॉलर से। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हमारा स्टार्ट सिंबल है ई, और हमारा जो फर्स्ट सिंबल है आईडी। अब यहाँ पर ई से पूछ लो कि आईडी पर कैसे चलोगे, वो बोलेगा भाई आईडी पे चलने के लिए हमारे पास तो एक ही रास्ता है, ई से लेके ये देख लीजिए, ये जो है ना टी डैश, टी डैश है कहेगा हमारे पास। अब क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव यूज करता है, तो अब हम किस पे काम करेंगे? हम करेंगे काम टी पे, और हमारा आईडी पे तो अब तक बना नहीं है, तो अब टी से पूछ लेते भाई कि तुम आईडी पर कैसे चलोगे। तो टी बोलेगा आईडी पर हमारे पास चलने के लिए भाई एक ही रास्ता है, एफ टी डैश। ठीक है। अब एफ, अभी तक हमारा आईडी तो बना नहीं है, अब एफ से पूछ लेते हैं कि आईडी पर कैसे चलोगे। तो बोलेगा भाई एफ के लिए आईडी पे चलना है तो हमारे पास तो एक ही रास्ता है, एफ से लेके आईडी। समझ रहे हो ना हम कैसे देख रहे हैं? जैसे एफ पे आईडी पहुंचना है तो ये एफ के लिए ये आईडी देख लीजिए आप, तो एफ के लिए ये आईडी देखिए, ये हमारे पास मिल गया। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टी डैश की तरफ, सॉरी हम बढ़ते हैं अब, ये क्या था हमारा, हाँ टी डैश ही था, टी से लेके आईडी पहुंचना, टी एफ डैश, ये टी डैश ही हमारा। अब हम आईडी तो बना चुके हैं, सो आईडी हो गया हमारा कैंसिल, अब पहुंच गए प्लस पे। अब टी डैश को पूछेंगे कि प्लस पे कैसे चलोगे, तो टी डैश बोलेगा कि टी डैश बोलेगा कि हम प्लस पे तो नहीं चल पाएंगे, तो टी को यहाँ पर हमने एप्सिलॉन कर दिया, तो ठीक है ना। अब टी को तो एप्सिलॉन कर दिया हमने, तो अब बढ़ेंगे अब अगली तरफ। अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव फॉलो कर रहे हैं, अब ई डैश बचा है हमारे पास। अब ई डैश को बोलते हैं कि प्लस पर कैसे चलोगे, तो ई डैश को पूछ लेते हैं, ई डैश को बोलते हैं प्लस पे कैसे चलोगे भाई, तो ये बोलेगा हमारे पास चलेंगे हम प्लस टी ई से। ये है कि ई डैश है, हम भी कंफ्यूज हो गए भाई। हाँ ओके, ये ई डैश है, सो यहाँ पे ई डैश से चलेंगे। तो हमारा जो प्लस है, जो हमारा जो प्लस है वो बन गया है, हाँ हमारा ये प्लस बन गया है, तो ये पहले तो हमने आईडी बन लिया, उसको कैंसिल किया, प्लस बन गया कैंसिल, अभी ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम पहुंचे फिर से आईडी के पास, और अब हमें टी के, अब टी को बोलेंगे कि आईडी आईडी कैसे बनाओगे, टी को पूछ लो आईडी कैसे बनाओगे। टी बोलेगा भाई हम बनाएंगे टी ओ, टी ऐसे बनाएंगे। ओ सॉरी मैंने इसमें डायरेक्ट प्रोडक्शन लिख लिया है, माफी चाहूँगा। हाँ, सो टी को पूछ लेंगे कि आईडी आईडी तक कैसे चलोगे, टी को पूछ लो आईडी तक कैसे चलेंगे, यही बोलेंगे एफ टी डैश से चलेंगे। अब पहुंचे तो नहीं है, तो एफ को पूछ लो आईडी पे कैसे चलोगे, एफ को पूछ लिया आईडी पे कैसे चलोगे, तो ये बोलेगा एफ से आईडी पर ऐसे चल लेंगे डायरेक्ट। अब आईडी बन गया हमारा, तो आईडी को कैंसिल करो, और ये आईडी को कैंसिल करो। अब पहुंच गए हम स्टार के पास। अब टी डैश को पूछ लो स्टार के पास कैसे चलोगे, टी डैश बोलेगा कि हम चलेंगे भाई ऐसे स्टार एफ टी डैश से चलेंगे हम। तो हमारा स्टार भी बन गया, स्टार को कैंसिल करो, ये स्टार को कैंसिल करो। अब अब हम पहुंचेंगे अब हमारी डिमांड है आईडी, एफ को बोलोगे कि हमारी आईडी की डिमांड कैसे पूरी करोगे, तो एफ बोलेगा कि आईडी की डिमांड पूरी करेंगे हम डायरेक्ट आईडी देकर। तो हमारा आईडी भी बन गया, ये आईडी को कैंसिल करो, ये आईडी को कैंसिल करो। अब हमारी पूरी स्ट्रिंग तो मिल गई है, लेकिन हमारी पार्सिंग कंप्लीट नहीं हुई है अभी। तो अब टी डैश को, अब हम पहुंच गए डॉलर के पास, टी डैश को बोलो डॉलर के पास कैसे चलोगे, तो वो बोलेगा डायरेक्ट एप्सिलॉन कर देंगे भाई हम इसको, हम कहीं चलेंगे नहीं इसको लेकर।
अब हम इसके तो हमारा कैंसिल हो गया है। अब उसके बाद हम बचा क्या है हमारा ई डैश। अब ई डैश को पूछोगे कि डॉलर के पास कैसे चलोगे, ई डैश बोलेगा हम भी नहीं लेकर चलेंगे इसे, हम यहाँ पे एप्सिलॉन कर देते हैं इसको। और इसी के साथ हमारी कंप्लीट पार्सिंग हो चुकी है और हमारी जो हमारी स्ट्रिंग की डिमांड थी वो हमारा पार्सर बना के दे चुका है। तो इस तरह हमने कंपाइलर को सिखा दिया है कि ये पार्सिंग कैसी होगी एल में। तो दोस्तों आई होप कि आपको भी समझ आ गया होगा कि ये कैसे चलता है और बिना किसी फार्मूला के और विद सिंपल लॉजिक के हमने ये आसानी से कर लिया है। सो ऐसे ही क्वेश्चन कंसेप्ट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।